गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज आपका ये 10th क्वेश्चन, तो इसको हम आज पढ़ेंगे। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो सारे शिक्षा के मुख्य क्षेत्रों का वर्णन करना है, ठीक है। कहाँ कहाँ इसके फील्ड हो सकता है, ठीक है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज हम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मोस्टली 11th क्लास का जो उसमें 3 नंबर के में ये क्वेश्चन आता है। तो शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र बहुत विशाल है, मतलब कोई पैमाना नहीं है, कोई मेजरमेंट नहीं है। लगभग वो मेजरमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे स्पोर्ट्स खिलाड़ी हो, चाहे कोई जॉब करता हो, कहीं ना कहीं एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है। इसमें तरह तरह की गतिविधियाँ, क्रियाएँ शामिल होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ और रिक्रिएशन एक्टिविटीज़, ठीक है। इनमें से कुछ एक का संक्षेप में उल्लेख किया गया है, इस प्रकार है, वर्णन किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। शोधक क्रियाएं, इन क्रियाओं के द्वारा विद्यार्थियों के शारीरिक अंगों की कमजोरी में सुधार किया जा सकता है। प्राय ये कमजोरियां मांसपेशियों के अवगुणों के कारण होती हैं, ठीक है। मतलब शॉर्ट में कहें, जिनकी फिजिकल स्ट्रेंथ कम है, जिनकी मांसपेशियां अच्छी नहीं है, तो उनमें सुधार किया जाता है, ठीक है, शारीरिक क्रिया के माध्यम से, एक्टिविटीज़ के माध्यम से, ठीक है। मसल्स जो वीक होती है, ठीक है ना, जैसे मान लो कि अत्यधिक मोटापा है, ओबेसिटी है, ठीक है ना, तो उसको सुधार किया जाता है। सेकंड है खेलकूद क्रियाएं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। इन क्रियाओं में एथलेटिक्स, आप जानते हो, ट्रैक एंड फील्ड, ठीक है, ट्रैक वाले गेम्स होते हैं, फील्ड वाले, थ्रोइंग और रनिंग वाले, टेबल टेनिस, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, तैरना और किश्ती चलाना, नाव चलाना आदि इसमें शामिल होते हैं, ठीक है ना। खेलकूद क्रियाएं, बास्केटबॉल आप पता है, तैरना पता है आपको, स्विमिंग किसे कहते हैं, ठीक है, और पाल नौकाएं बोलती हैं उसको, पाल नौकाएं। स्वयं रक्षक क्रिया, सेल्फ डिफेंस एक्टिविटीज़, ठीक है, जो अपने बचाव के लिए जो क्रियाएँ होती हैं वो भी शारीरिक क्रिया के अंदर आती है। इनमें दंड निकालना, मुक्केबाजी, लाठी चलाना, गतका आदि क्रियाएं शामिल होती हैं, ठीक है। जो मुक्केबाज होगा लगभग 8 से 9 लोगों के बीच को अपने आप को डिफेंड कर लेगा, क्योंकि उसको पता है कि अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे बचाना और कैसे सामने वाले को पंचेस लगाने हैं, ठीक है। तो उसके पश्चात मौलिक क्रियाएं, इस क्षेत्र में शरीर का संतुलन रखने के लिए चलना फिरना, भागना, चढ़ना, उतरना इत्यादि क्रियाएं शामिल होती हैं, जो बेसिक जिनको हम बोलते हैं, ठीक है ना, फंडामेंटल मतलब बेसिक एक्सरसाइज। देखिए, चलना, दौड़ना, भागना, उतरना, ये एक नॉर्मल क्रिया है, हर कोई व्यक्ति अपने टाइम पे करता है, ठीक है। लयबद्ध क्रियाएं, रिदमिक एक्सरसाइज कौन सी होती हैं? नाचना, गाना मनुष्य का स्वभाव है, सिंपल सी बात है, ठीक है। इस स्वभाव के से मनुष्य अपनी खुशी और पीड़ा का प्रकट करता है। शारीरिक शिक्षा में लोक नाच, ताल भरी क्रियाएं का विशेष स्थान है, जैसे कि ग्रुप सॉन्ग हो गया, म्यूजिक प्ले हो गया, ठीक है, लेजियम डंबल हो गया, ठीक है। और जैसे एग्जांपल दे रखे डंबल, ठीक है, जैसे कि गुड मॉर्निंग, जैसे कि हम पीटी कराते हैं तो पीटी हम विद डंबल कराते हैं, विद लेजियम कराते हैं, ठीक है। तो लोक नाच मतलब जो सामूहिक नाच होता है, ठीक है, डांस जिसको कहते हैं हम, और लेजियम, उछलना, जिम्नास्टिक जैसी क्रियाएं शामिल होती हैं, जो लगातार क्रिया की जाती हैं, कंटिन्यूसली, ठीक है ना, उसको हम रिदमिक क्रियाएं एक्सरसाइज कहते हैं। ये क्रियाएं शारीरिक तंदुरुस्ती और मांसपेशियों के तालमेल के अतिरिक्त मनोरंजन का भी साधन है। मैंने रिक्रिएशनल एक्टिविटी बोला था मैंने आपसे। तो उसके पश्चात है योग क्रियाएं, जो योग क्या कहा है इसमें, योग भारत की देन है, सिंपल सी बात है। प्राचीन काल से ही जो हमारे देश में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो योग के माध्यम से अपनी एज को काफ़ी उन्होंने बढ़ाया है और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को ठीक रखा है। हजारों वर्ष पहले ऋषि मुनियों ने योग से प्रसिद्धि प्राप्त की है, ख्याति प्राप्त की है, फेमस हुए हैं, ठीक है। आज केवल भारत नहीं बल्कि सारा संसार इन योग क्रियाओं से, लाभों से परिचित है, और कहीं ना कहीं योग के माध्यम से हम अपने पूरे शरीर का, ठीक है, स्वस्थ रख सकते हैं, ठीक है। तो यौगिक क्रियाएं केवल खेलों, बीमारी के उपचार के लिए लाभदायक नहीं है, बल्कि क्रियाओं के द्वारा शारीरिक आत्मा का निर्णय भी किया जा सकता
है आत्मा पे कंट्रोल। बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, योग के लगभग 8 इसके सोपान होते हैं और उन हर सोपान में ये बताया गया है कि क्या चीज़ यम नियम प्राणायाम धारण ये इसके पार्ट्स हैं, ठीक है ना। उसके पश्चात रिक्रेशनल एक्टिविटीज़ एक स्पेशल पॉइंट आ गया है इसमें। शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन का विशेष स्थान है, ठीक है। जहाँ मनोरंजन कम होता है वहाँ डिप्रेशन ज़्यादा होता है, जहाँ मनोरंजन ठीक होता है वहाँ डिप्रेशन कम होता है। ये उस प्रकार की क्रिया होती है जिसमें दिमाग कम काम करता है और फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है, तो एन्जॉयमेंट वर्क का टाइप वाला सिस्टम हो जाता है, ठीक है। विकसित देशों में सारी शिक्षा के अध्यापकों को मनोरंजन की शिक्षा अवश्य दी जाती है। देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लो मैं लगातार 8 या 9 पीरियड्स या 8th और 7th पीरियड में लगातार स्टडी किया तो माइंड में बहुत सारे डिप्रेशन तनाव वनाव आ जाता है, तो रिक्रेशनल एक्टिविटीज़ के माध्यम से उस तनाव को हम बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। उसके पश्चात इसमें नाच नाटकें पहाड़ों की सैर कैंप लगाना लंबी सैर मछली पकड़ना बागवानी कुदरत के बारे में जानकारी प्राप्त इस प्रकार की, ठीक है। रिवर राफ्टिंग है, ट्रैकिंग है, ठीक है, कैंपिंग लगाना, ये बहुत सारी अच्छी एक्टिविटी होती है जिनमें हमारा माइंड में बहुत डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इन क्रियाओं से व्यक्ति का विकास आसानी से हो सकता है। खोजात्मक क्रिया रिसर्च एक्टिविटीज़, आज मशीनी युग है, जो आधुनिक मॉडर्न लाइफ चल रही है वो बिल्कुल कंप्लीट 90% मशीन पे डिपेंड हो गए हैं, ठीक है। मशीनों ने मनुष्य के शरीर को कमज़ोर और सुस्त बना दिया, ठीक है। जो दिन भर का कार्य होता था, इन 24 आवर्स में जो काम होता था, आज वो मात्र 2 घंटे में फिनिश हो जाता है, तो वी हैव टू लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, तो बहुत समय बच जाता है। तो शारीरिक शिक्षा अब खोज की पहले से ज़्यादा आवश्यकता है। खोजों से सारी शिक्षा का इतिहास और प्रबंध नियम, सारी रचना, सारी बनावट, मांसपेशियों की हरकतें, खेल चिकित्सा प्रशिक्षण विधि, खेल मनोविज्ञान के प्रभावों के बारे में जानकारी मिलती है। क्या कर रहा है इसमें, प्रबंध के नियम, मैनेजमेंट के नियम, रूल्स, ठीक है। सारी रचना, मनुष्य की सारी रचना किस प्रकार है, एनाटॉमी के अंदर में आता है, ठीक है ना। उसके पश्चात बॉडी स्ट्रक्चर, देखिए मैंने 3 प्रकार पढ़ा है, एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ और मिजोमॉर्फ। अलग अलग ऑथर ने अलग अलग वो दिए है, ठीक है। तो ये बॉडी टाइप्स हो गए। मांसपेशियों की हरकत, मांसपेशी किस प्रकार एक्टिविटी करती हैं, ठीक है, एक्शन का रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, इस प्रकार से। खेल चिकित्सक, स्पोर्ट्स मेडिसिन, ठीक है, स्पोर्ट्स में मेडिसिन का किस प्रकार यूज होता है, ठीक है। उसके पश्चात प्रशिक्षण विधि, ट्रेनिंग विधि, ठीक है, खेल मनोविज्ञान, साइकोलॉजी के प्रभावों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अपना ऊंचा नाम जानकारी मिलती है। और दुनिया के जिस देश ने सारी शिक्षा के विषय में खोजों में दिलचस्पी दिखाई है, उन देशों खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अपने देश का नाम ऊंचा किया। सिंपल सी बात है, अमेरिका है, ठीक है, जापान है, चाइना है, ऐसे ऐसे काफ़ी डेवलपमेंट कंट्री हैं जो ओलंपिक्स में सबसे आगे होते हैं पदक तालिका में, क्योंकि वो एक साइंटिफिक तौर पर खोज किए हुए हैं। उन्हें पता है कि किस तरीके से परफॉर्मेंस इन्हेंस होगी खिलाड़ी की, मेडल्स कैसे आएंगे, क्या यूज़ करना है, कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, कितना क्या चीज़ करना है, उनको कंप्लीट नॉलेज होती है। खोजें सारी शिक्षा के विषय में आए भ्रमों को, मिसकंसेप्टों को दूर करती है और शारीरिक कमजोरियों को दूर करने के तरीके बताती है। जो फिजिकल एक्टिविटी, जो हमारे फिजिकल डिफिकल्टीज होती हैं, उनको दूर करने में हमारी सहायता करती है। आज का ये क्वेश्चन, आज ये ऐसे टाइप क्वेश्चन था आपका जो आज कंप्लीट हो गया है। आगे नेक्स्ट क्लास में हम आपको नए चैप्टर रीड करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।